आपने जासूसी की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस महिला की है जिसने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि उसके स्तन काट दिए गए, लेकिन उसने अपने देश से गद्दारी नहीं की। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे, उसके बारे में सुनकर आपकी आंखें भी रो पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं नीरा आर्या की। उनकी कहानी जानने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना होगा, उतना पीछे जब भारत एक गुलाम देश था। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे और भारत के लोग गुलामी की इन्हीं जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी कुर्बानी के कारण ही आज हम खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। नीरा आर्या भी देश को आजाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो उनके बस में था। नीरा आर्या के भीतर देश को आजाद कराने की एक आग थी। इसी के चलते वो आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गईं। नीरा आर्या के पति अंग्रेजी फौज में थे और उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन नीरा के पति ने नेताजी पर गोलियों से हमला किया। नेताजी को बचाने के लिए नीरा ने अपने पति के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। जेल में खूब टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर कि एक स्तन तक काट दिया गया, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक देश के साथ गद्दारी नहीं की। कारावास के दौरान नीरा आर्या को अंडमान भेज दिया गया। यहाँ उन्हें एक छोटी सी कोठरी में लोहे की जंजीरों में बांधकर रखा जाता। जेलर जब भी उनसे बोलता कि बोस कहाँ है, तो नीरा कहती कि मेरे दिल में है। फिर एक दिन गुस्से में जेलर ने कहा कि ठीक है, आज मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। जेलर ने एक लोहार से एक ब्रेस्ट रिपर मंगवाया और नीरा का एक स्तन काट दिया। इससे मिले दर्द ने सारी सीमाएं पार कर दी थी, लेकिन नीरा ने आजाद हिंद फौज का एक भी राज नहीं खोला। जिस जुनून और वफादारी से नीरा आर्या ने देश की सेवा की थी, उसके बदले देश में उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई, लेकिन देश के नेताओं ने उन्हें पूछा तक नहीं। नीरा ने बाकी का पूरा जीवन हैदराबाद की गुमनामी में फूल बेचकर गुजारा। आज भले ही नीरा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।